भगवान इसमें विशुद्ध प्रेम की बात कर रहे थे। तो एक बात अंदर में लग रही थी कि भगवान के धाम में सब कुछ प्रेममय है, इस कारण वहाँ काम का प्रवेश नहीं। संसार में प्रेम में स्वार्थ है। संसार में जो प्रेम है वो देह के धरातल पर है, तो उसमें शुद्धि नहीं रह पाती है। लेकिन जो भगवत प्रेम है, गुरु का प्रेम है, आप यूँ समझ सकते हो कि भगवान ने कहा मैं एक से अनेक हुआ हूँ अपनी लीला करने के लिए। अब जब वही एक से अनेक हुआ तो काम में तो दो चाहिए। अगर काम वासना हो उसमें दो की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं मैं ही एक से अनेक हुआ हूँ, और उनको इस भाव की स्मृति है। बाकी लोग इस बात को भूले हुए हैं, उनको स्मृति है। इसीलिए भगवान का धाम भी प्रेम, भगवान के भक्त भी प्रेम, भगवान से जो होता है वो भी प्रेम, भगवान के धाम के पशु पक्षी भी प्रेम। प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। प्रेम का विस्तार है। भाई भगवान एक से अनेक क्यों हुए? बोला मैं प्रेम करना चाहता हूँ, तो एक से अनेक हुआ प्रेम करने के लिए। तो प्रेम ही प्रेम हो गया ना, वहाँ दूजा तो है नहीं। दूजा होता तो हम कोई और बात करें, लेकिन वहाँ तो केवल और केवल भगवान है। अब हम गुरु के पास जाते हैं, वो हमको किस दृष्टि से देखते हैं? वो देखते हैं ये मेरा अपना आप है। वो देखते हैं ये मेरा ही रूप है। तो प्रेम तो इतना ज़बरदस्त करते हैं कि संसार में कोई कर नहीं पाया वो प्रेम आज तक हमें। किसी के प्रेम में हम भरपूर नहीं हो पाए, किसी के प्रेम में हम इतने तृप्त और संतुष्ट नहीं हो पाए। और सबसे बड़ा मज़ा, उन्होंने बाहर से हमें छुआ भी नहीं और हमने उनके प्रेम को महसूस भी कर लिया। हम भरपूर हो गए, हम लबालब हो गए, हम आनंद में आ गए। तो ये कैसे संभव है? विचार करके देखो। ना कोई लेन देन हुआ, ना कोई गिफ्ट ली दी, ना हमने मुंह से बोला आई लव यू, ना उन्होंने बोला। कुछ भी नहीं हुआ जो संसार में होता है। उसके बावजूद ये प्रेम इतना असरदार क्यों है? क्योंकि यहाँ पर द्वैत नहीं है। वहाँ द्वैत के कारण अंदर तृप्ति नहीं आई। द्वैत के कारण अंदर वाला उम्मीद ही करता रह गया, और अपने आप को हमने इंद्रिय सुख से संतुष्ट करने की सोची। गड़बड़ ये थी। अभी गुरु ने प्रेम में क्या किया? सगल द्वार बंद हो गए। बोला आवश्यकता ही नहीं। शुरू में आए, बाहर से देखा, अब तो भीतर देखने की भी सामर्थ्य आ गई। शुरू से आए, लगा बाहर का साथ चाहिए। अब तो इतना समय घर बैठे तो लगा भगवान मेरे साथी हैं, अलग ही नहीं है। हर तरह से उन्होंने द्वैत बुद्धि गुम कर दी। शुरू से आए तो गुरु ने बताया हमको कि सतगुरु सिख की आत्मा, सिख सतगुरु की देह, तो दोनों एक हुए ना। दो तो नहीं हुए, एक हुए। अब अगर हम अपने को प्रेम करते हैं, अपने साथ बैठे हैं, अपने को दर्पण में देख रहे हैं, नहला रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, कोई काम बुद्धि थोड़ी आती है, प्रेम बुद्धि है। प्रेम है ना, अपने ही शरीर से भी प्रेम है। इसको भी अच्छे से नहलाते हैं, साफ सुथरा रखते हैं,
खिलाते पिलाते हैं, संभाल के चलते हैं, चोट ना आ जाए, है ना, प्रेम है ना, काम बुद्धि नहीं है। लेकिन ऐसे जो प्रेम के असल अनुभव में आ जाता है वो समझ पाता है प्रेम क्या होता है। बाकी लोग तो बातें करते हैं, संसार में आप प्रेम की बात करोगे वो सीधा वासना से जा लगाते हैं बात को, समझ नहीं आएगा। आप दौड़ो, आप भागो, आप तैयार होके निकलो, लोगों का दिमाग गलत दिशा में ही जाएगा, क्योंकि उनको एक ही पता है प्रेम की परिभाषा, विशुद्ध प्रेम को तो जानते ही नहीं, उनको एक ही प्रेम पता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को आप देखो, हम लोग तो जब छोटे थे, आप लोगों को भी ध्यान होना चाहिए, उस समय लोग क्या करते थे, लोग बाग कृष्ण की भक्ति नहीं करना चाहते थे। बहुत लोग कृष्ण भगवान को इग्नोर करते थे, उनको लगता था शायद इनका चरित्र ठीक ही नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा चरित्र उन्हीं का, वो अब समझ में आया, क्योंकि बाहर से जो व्यक्ति परहेज कर रहा है उसके अंदर भी कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति को होने ना होने में फर्क नहीं पड़ता, स्थिति तो उसकी सही है ना। भाई एक संत कहता है मैं स्त्री का मुख ही नहीं देखता, और भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने स्त्री का मुख ही नहीं देखा, दोनों में फर्क है। जो कहता है मैं स्त्री को नहीं मिलता, मैं स्त्री का मुख नहीं देखता, उसको पता है संसार में कोई स्त्री होती है, तभी तो परहेज करता है। स्त्री देखता है तो आंख हटाता है ना, पता है स्त्री है। भगवान कहते हैं मैंने आज तक स्त्री का मुख देखा ही नहीं, मतलब स्त्री माना ये शरीर, पुरुष या स्त्री भगवान का उससे मतलब नहीं है, उनका मतलब है मैंने किसी को शरीर करके देखा ही नहीं है, ये विशुद्ध प्रेम हो गया। अब जब हम किसी के शरीर को प्यार नहीं करते, तत्व से प्यार करते हैं, ये होता है विशुद्ध प्रेम। और जब हम देह के धरातल पर उतर आते हैं तो फिर प्रेम हो जाता है गुम, फिर इंद्रियों की खींच, फिर इच्छाएं, बड़ा कुछ आने लगता है। प्रेम का अर्थ ही है जो सबसे पहले हमें देह बुद्धि से ऊपर करे। प्रेम माना जो आपा भुलाए, प्रेम माना जो मैं भुलाए। अगर मैं रहेगी तो तू भी रहेगा, फिर प्रेम विशुद्ध नहीं हो सकता, फिर तो प्रेम में गड़बड़ आ जाएगी। कोई ना कोई खींच, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई वासना, कुछ ना कुछ इंसान को खींचना शुरू कर देगा। पर जब वो अपने अहंकार से खाली है तो प्रेम को अनुभव करेगा। जब अपने में आ जाएगा, अच्छा आप देखो, हम लोगों ने एक मिसाल बहुत सुना हुआ है बचपन से, भजन भी कई बने हुए हैं। भगवान कृष्ण ने माटी खाई, माँ जो है वो पकड़ लिया, उसने कान पकड़ लिया, मुंह खोल के दिखा मेरे को, तूने माटी खाई। वो कहता है मैं नहीं माटी खाई, वो खाने वाला ही नहीं है, वो तो अपने तत्व से बता रहा है मैं नहीं खाई। वो कहती है तूने खाई, अच्छा मुंह खोल के दिखा। अब मुंह खोला तो भगवान को याद आ गया, अरे हम तो भगवान हैं, ये मेरे कानों में उठ रही है, मेरे को कह रही है मुंह खोल, याद आ गया मैं भगवान हूं, मुंह में सृष्टि दिखा दी। अब सृष्टि दिखाई, यशोदा के वात्सल्य में बाधा पड़ गई। अब जो वो प्रेम कर रही थी, जो वो बच्चा समझ के मार रही थी, लाड़ कर रही थी, अब वो परेशान, ये तो भगवान है इतना बड़ा। अब पहली बात तो ये समझो कि भगवान को जब भाव आया हम तो भगवान हैं, तो सारा का सारा प्रेम बाधित हो गया। उन्होंने भी दिखा दिया अपना मुंह खोल के, लो भैया हम भगवान हैं। यशोदा का सारा रस खराब हो गया।
मजा ही नहीं आया। दूसरी बात, भगवान के ऐश्वर्य में ध्यान दो तो प्रेम चला जाता है, स्थिर ही नहीं होता मन। अभी समझो हम गुरुजी की जो बातें करते हैं प्यार वाली, वो तो मज़ा आता है। अब हम तुम्हें बताना शुरू करें, उनका तखत ऐसे लगता था, वो ऐसे बैठते थे, कोई ऐसे साथ चलता था, उसमें मज़ा नहीं आता। पर हम बताएं, हमारे मुंह में गिराई खिलाई उन्होंने, अपनी चाय के प्याले में से डाल के हमको पिलाई, वो मज़ा आता है। कभी अनुभव करो, भगवान के ऐश्वर्य का विचार करते हैं तो स्वाद नहीं आता। अब तुम आए सत्संग में, तुमने देखा आज बड़ी भीड़ थी, बैंकेट में सत्संग था भाई, 5,000 लोग थे, 10,000 लोग थे, भरा पड़ा था सारा। वो बात कितनी देर कर लेते हो? 1 आध मिनट कोई पूछ लेता है, हाँ भाई बड़ा रश था, ये था। स्वाद नहीं आता भीड़ वाले दिन। तुम्हारा प्रेम बाधित हो गया, भीड़ इतनी थी, तुम्हें कहा भागो भागो चलो, लाइन में दर्शन करते हुए निकल जाओ, प्रसाद खाओ चले जाओ। ऐश्वर्य का ध्यान करने से स्वाद नहीं आता। फिर क्या ध्यान करते हो? नहीं वैसे ना ड्रेस आज अच्छी लग रही थी, फिर ना उन्होंने भजन गाया, उसमें बड़ा मन लगा मेरा। फिर भजन गाते गाते ना थोड़ा हाथों से इशारा किया, नाचे, किसी ने हाथ पकड़ के, फिर ये याद करने लगते हो। क्या ये तो नहीं कह सकते कि दिन खराब गया मेरा, पर वो स्वाद नहीं आया जब मैंने ऐश्वर्य देखा चारों तरफ। कभी भी देखना, सत्संग में भी बैठ जाओ, अगर नजर दौड़ाओ ना इधर उधर, इतना बड़ा हाल, इतने लोग, बाधित होता है प्यार। बस निगाह भगवान में रखो, रूप देखो, श्रृंगार देखो, बैठे देखो, फिर मन में रस आता है, होता है ना। अब ऐश्वर्य दिखाया भगवान ने यशोदा को, अब ऐश्वर्य देखते ही उसका सारा वात्सल्य रस चला गया। इसीलिए भगवान हमें कभी अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाते। अब कई लोग बोलते थे गुरुजी से भी, हमने तो विराट रूप दर्शन किया ही नहीं। भगवान बोलते थे पहली बात तो तुम्हारे अंदर भ्रम है, कृष्ण एक से ऐसे छोटे से बड़े हो गए, ऐसे हो गए, पहले तो विराट रूप ही तुम्हें समझ नहीं आया। अच्छा दूसरी बात, अगर हम तुम्हें दिखा भी दें, तुम प्यार किससे करोगे? उस रूप से प्यार करना संभव है? विराट रूप से प्यार करना संभव है या सौम्य रूप से प्यार करना संभव है? अरे जिस अर्जुन ने देखा भी, चलो तुम्हारा भ्रम मान लें, अर्जुन ने देखा, उसने भी तो लास्ट में कहा भगवान सौम्य रूप धारण करो। धरती तपायमान होती है, 100 सूरजों का प्रकाश देखता हूँ, भगवान आप सौम्य रूप धारण करो, वो प्यारा लगता है। तो इसका मतलब ऐश्वर्य से प्रेम नहीं किया जा सकता। कर सकते हैं ऐश्वर्य से प्रेम? नहीं। अभी पहले हम लोग सत्संग आते थे, अच्छा कोई बाधा नहीं थी। अब बाहर कोई तुम्हारा बुखार चेक करे, कोई तुम्हें सैनिटाइज, उतने में भी चिढ़ मचती है, भाई जाने दे, मसा तो आए निकल के, है ना? नहीं ना, पसंद आएगा तुम्हें? 2 बंदूक वाले साथ चल रहे हूं, पसंद आएगा? तुम कहोगे हमारे भगवान कहाँ गुम हो गए, है ना? ऐश्वर्य से प्यार नहीं हो सकता ना। संसार में लोग ऐश्वर्य देख के प्यार करते हैं, यहां हम भगवान का ऐश्वर्य देख के प्यार कर ही नहीं पाते, उल्टा। इसीलिए भगवान सादे होके मिलते हैं। वो भगवान जिनके चरण कमल गोपियों के, वो लक्ष्मी के गोद से ही नहीं उतरते, वो ब्रज में नंगे पांव घूमते हैं, इतने साधारण। जो पीतांबर धारण करने वाले, इतने रेशमी वस्त्र धारण करने वाले, वो गांव के लोगों की तरह सूती धोती, गले में वन माल डाल के घूमते हैं, नोबना पहन के घूमते हैं। सोचो, भगवान को जब जब प्रेम का आनंद लेना है, कैसे आते हैं? साधारण होके आते हैं, ऐश्वर्य सहित नहीं आते। ऐश्वर्य तो एक बार दिखाया यशोदा को, उस बेचारी के छक्के छूट गए, बेहोश हो गई। फिर उसके बाद भगवान ने सोचा ये गड़बड़ हो गई है, ऐश्वर्य नहीं दिखाना चाहिए इसको। अच्छा वहां चलो, देखो
उसके पास थे यशोदा के, ऐश्वर्य दिखाया, है ना। गोपियों का प्यार इतना सघन है, भगवान को कभी याद ही नहीं आया हम भगवान ने, नहीं आया ना याद। उनके प्रेम में कैसे चले भगवान, साधारण होके प्रेम करते हुए, सबको खुशी देते हुए, वो ऐसे चलते हैं वहां पर। और यही एक सच्चाई है, प्रेम की बढ़ाई यही है, इसमें ना ऐश्वर्य देखा जाता है ना दिखाया जाता है। आज कोई भगवान के पास भी आ जाए, समझो ऐश्वर्य दिखाने, कोई बहुत वेल ऑफ हो अपने घर में, बड़ा यहाँ भी आके अपनी नज़ाकत दिखाए, कुछ करे, तो ऐसे लगता है भाई इसके साथ बैठना मुश्किल। कोई अपने को भूल के आता है, उसको प्रेम करने का मन करता है। आप भी अनुभव करते हो इस बात को कि कोई आपको अपना ऐश्वर्य दिखाए, आप प्यार कहाँ कर पाते हो। अभी कोई आ जाए, वो उठने बैठने में ही मुसीबत करे। दादाजी एक दिन सत्संग कर रहे थे, कोलाबा की बात है शायद, तो कुछ लेडीज़ आ गईं, 2-3 बड़े अच्छे घर की रिच लेडीज़, क्लफ वाली साड़ियाँ पहनी हुई। अब वो देखने लगी हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। दादाजी तखत से उतर के नीचे बैठ गए, उनको बोला यहाँ तुम ऊपर बैठ जाओ। बैठ गई वो, सत्संग सुना, लेकिन दादाजी की वाणी का रुख बदल गया, को जोश आ गया। उन्होंने कहा तुम अभिमान लेके आते हो, सुई के छेद से ऊंट निकल जाएगा, शाहूकार को ज्ञान नहीं लगेगा। मतलब जब किसी ने अपना ऐश्वर्य दिखाया तो भगवान भी प्रेम नहीं कर पाए ना उसको। ये तो अपनी मैं दिखा रहा है, ये तो अपना अभिमान दिखा रहा है। कभी कोई ले आता था गुरुजी के पास भी, ये मिनिस्टर है, ये फलाना है। भगवान एक तो अपनी मौज से आते थे, बोलते सत्संग में बिठा दो, फिर बैठने के बाद भी अगले को हलचल, गुरुजी उसने वापस जाना है, बोल जाए फिर, हम तो सत्संग के बाद मिलेंगे। ऐश्वर्य किसी का पसंद नहीं आता भगवान को भी। वो कहते हैं जब मैं अपने को भूल के, अपनी ठकुराई भूल के, अपना भगवानपना भूल के तुमको प्यार करता हूं तुम्हारे जैसा होके, फिर तुम मुझे बीच में अपना अभिमान क्यों दिखाते हो, तुम मुझे बीच में अपनी मैं क्यों दिखाते हो, तुम अपना ऐश्वर्य क्यों दिखाते हो। अब तुम्हारा ऐश्वर्य और तो कुछ नहीं है, तुम्हारे स्वभाव ही ऐश्वर्य बने हुए हैं। अहंकार, इच्छा, तुम्हारा मूड, ये सब तुम्हारा ऐश्वर्य बना हुआ है, इसी में वर्तते हो। भगवान को ऐसा पसंद नहीं आता है, भगवान को मज़ा नहीं आता है। ना भगवान खुद ऐश्वर्य के अधीन है, ना हमें ऐश्वर्य के अधीन रहने देते हैं। अगर भगवान ऐश्वर्य दिखाने लगें, हम सब दूर भाग जाएं। समझो हम गुरुजी के पास ही आए। अब एक दुनिया में हमने संतों को सुना हुआ है, संत लोग 60 फुट दूरी पे बैठते हैं, किसी को सुनते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं। अब ऐसा अगर मिले तो प्रेम तो नहीं हो सकता, एक डर के मारे गुरु करना चाहिए, ऐसे गुरु कर लेंगे। लेकिन एक जो हम लोगों को मिले भगवान, जैसे हमारी पालना की उन्होंने, अब इस प्रेम का आनंद अपना ही है ना। विचार करके देखो, इस प्रेम का आनंद अपना ही है। हमको आज ये नहीं याद आता वो कैसे बड़े बने, उन्होंने क्या किया। हमको ये याद आता है उन्होंने वात्सल्य कैसे लुटाया। हमको प्रेम के क्षण याद आते हैं ना, वो सब नहीं याद आता। अब कहीं गए भाई, भगवान बड़ी ऊंची तखत पे बैठे, सब कुछ अच्छा, प्यारे भी लग रहे हैं, खुश भी हुए, भगवान को सब ने जाना, दुनिया पहचाने, उनके लिए इंतजाम हो में। लेकिन घंटे 2 बाद लगता था अब उतर आए नीचे भगवान, हम लोगों के पास आ जाएं अब।
अब हमारे साथ बैठें, अब हमारे साथ खाएं, अब हमारे साथ बातें करें। फिर ये ख्याल आने लगता था। तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान के ऐश्वर्य से प्यार नहीं हो सकता। सांसारिक लड़की क्या देखेगी? वो देखेगी लड़के के पास ऐश इशरत का सामान कितना है, गाड़ी कौन सी है, पैसा कितना है, हैंडसम कितना है, वो ये सब देखेगी। वहाँ प्यार बाहरी ऐश्वर्य पर, मनी गुड तो मिस्टर गुड है, मनी नो तो मिस्टर गो, यही होता है ना। मनी है, पैसा है, मिस्टर गुड है, नहीं है तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती। मेरे को क्या पता था तेरे साथ रह के ये दिन भी देखने पड़ेंगे, मुझे क्या पता था ऐसे होगा। तो इसका मतलब दिमाग में क्या भरा हुआ था? इसका मतलब है दिमाग में ये भरा हुआ था कि पैसा, ऐश, ये चीज़ें कितनी होंगी। तभी तो झगड़े खड़े हो गए ना फिर। वरना तो प्रेम होता अगर, तो प्रेम बना रहता। प्रेम कभी परिस्थितियों का मोहताज थोड़ी होता है, प्रेम पैसे का मोहताज थोड़ी होता है। प्रेम अपने आप में परम धन है, बाहरी धन की तो आवश्यकता ही नहीं है उसको। लेकिन दुनिया में ये गड़बड़ है। कईयों का सुने हैं केस हमने, भाई अगर बिजनेस में लॉस हो गया, लड़की चली गई छोड़ के मायके, लड़का अपाहिज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, लड़की बोली मैं सारी जिंदगी इसके साथ क्यों बिताऊं, मैं और शादी कर लूंगी। तो दिखता है ना, सारी दुनिया बाहरी ऐश्वर्य से प्रेम कर रही है। अगर प्रेम के खातिर प्रेम करते तो कैसा होता? जैसे आज गुरु ने किया हम लोगों को, प्रेम के खातिर प्रेम, जिसमें उन्होंने हमारे कोई गुण, स्वभाव कुछ भी तो नहीं देखा, एज भी नहीं देखी। हम लोग तो इतने छोटे गए थे, एज ही देख लेते, भाई इनके पल्ले कुछ पड़ेगा, इतने छोटे बच्चे हैं, तो भी इतनी लागत लगा दी, प्यार किया इतना। सोचने वाली बात है कि प्यार कभी चीज़ों को तौलता नहीं। संसार में प्यार की शुरुआत ही कभी कभी इन चीज़ों से, पिक्चरों में नहीं दिखाते, भाई ये लड़का तो इतनी बड़ी गाड़ी लेके घूम रहा है, भाई ये लड़की तो इकलौती है उसकी बाप की, फैक्ट्रियाँ मिलें, अगर ये मेरी हो जाए सब कुछ मेरा हो जाएगा। ऐश्वर्य से प्यार, व्यक्ति से नहीं। प्यार जो है बाहरी और बाहर तक ही सीमित रह जाता है, उन्हीं चीज़ों तक सीमित है। वो सब बरकरार है तो प्यार भी बरकरार है। उसके बाद शोर हो गया, फिर झगड़े खड़े हो गए, फिर तेरा बाप फिर मेरा बाप, फिर उसने ये कर दिया फिर तूने ये कर दिया, फिर तुझे तो बिजनेस नहीं चलाना आया, तुझे तो घर नहीं चलाना आया। फिर एक दूसरे की सारी वीकनेस निकाल देते हैं, रोज ईगो टकराती है, लड़ाइयाँ होती हैं। भाई प्रेम क्यों गुम हो गया बीच से? करी तो तुमने लव मैरिज थी। कहते हैं परिस्थितियां ऐसी हो गई ना, इससे झगड़े होते हैं। गलत बात, परिस्थितियों से झगड़े नहीं होते। परिस्थितियों में तो एक दूसरे की केयर बढ़नी चाहिए। झगड़े किससे होते हैं? क्योंकि तुमने प्यार गलत किया, तुमने ऐश्वर्य को प्यार किया, तुम्हारी ये भूल है। ऐश्वर्य को प्यार करोगे तो मजा नहीं आएगा। अब कई लोग होते हैं भगवान को केवल सत्संग में मिलते हैं। गुरु जी के पास हम देखते थे कई लोग सिर्फ सत्संग में मिलते थे। भगवान एक पॉइंट भी बल्कि बताते थे, बोले तुम सत्संग में आओगे, हमें देखोगे तो बोलोगे हाँ हाँ ये भगवान है। फिर बाद में हम थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठ गए बात करने, कुछ करने, फिर बोलोगे हाँ अच्छे हैं, हमारी तरह ही हैं, हम जैसे ही हैं। और अगर किस दिन तुम आ जाओ और हमारे हाथ में घर का कोई काम हो, झाड़ू हो, किचन में खड़े हो, बोलोगे ले फर्क ही कोई नहीं, हम तो ऐसे ही समझते थे।
क्योंकि बोला वो मुझे नहीं समझे, वो ऐश्वर्य को समझे थे। सिर्फ सत्संग में देखा, उनको लगा यही इनका रूप है, और अगर साधारण रूप में देख लिया तो फिर उनको लगा ये तो हमारे जैसे ही। ये हुए ऐश्वर्य को प्यार करने वाले। भगवान का भी बस ऐश्वर्य को देख रहे हैं। भगवान तखत पे बैठे मिलें, तैयार श्यार मिलें। अब जितने देवी देवताओं के तुम स्वरूप देखते हो, क्या वो सारा दिन ऐसे बैठे रहते थे? दुर्गा माता सारे हाथ फैला के ऐसे त्रिशूल और वो सब गदा लेके ऐसे बैठी रहेगी? अभी तुम ही यहाँ से आए हो, सत्संग आए, तुम क्या करते हो? आके सबसे पहले अपना पर्स साइड रखते हो। जब जगह ना हो बैठने की, पर्स गोदी में रखना भी मुश्किल लगता है, और कहीं तुम टांग के बैठी रहो ऐसे, नहीं ना। तो जो छवियां हमने बनाई है ना, वो ऐश्वर्य की बना रखी। एक राम दरबार लगा हुआ है और एक राम वन में घूम रहे हैं, अंतर नहीं है। एक कृष्ण द्वारिकाधीश हैं और एक कृष्ण ब्रज में घूमते हैं, अंतर नहीं है तो वही ना। ऐश्वर्य से क्यों प्यार करते हो? मेरा पति पुलिस इंस्पेक्टर है, फिर वो इंस्पेक्टर की तरह तन के खड़ा रहे घर में आके भी ऐसे करके? नहीं, न तुम चाहोगे भी नहीं। घूमने जाओ और वो वर्दी पहन के, बोलो सिविल ड्रेस में चलो, ये घर रखो सब अपनी बंदूक फंदूक सब, मजा नहीं आएगा ना। ऐश्वर्य से तो किसी के भी प्यार नहीं होता, भला भगवान के ऐश्वर्य को कैसे प्यार कर लोगे? वही बात है, प्यार पता ही नहीं। जिस मरकट इमली चखी, मरकट जानते हो कौन होता है? बंदर। जिस मरकट इमली चखी, वो स्वाद सुधारस जाने क्या। उसको क्या पता शहद का स्वाद क्या होता है? इमली खाई है उसने, तो इमली के बगीचों के पास रहता है। तो जिसने प्रेम किया ही नहीं या प्रेम रस पिया ही नहीं, वो प्रेम पिया पहचाने क्या? उसको ये पहचान ही नहीं है कि प्रेम से बड़ा पिया कोई नहीं, प्रियतम कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसके जीवन में प्रेम है ही नहीं। उसकी हालत उस बंदर वाली, इमली चाटता रहता है। वो क्या जाने प्रेम किसको कहते हैं। लेकिन जो प्रेम रस चखता है ना, उसको पता चलता है इस प्रेम में ऐश्वर्य का कोई स्थान नहीं है, ऐश्वर्य की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ज्यों ज्यों कार्य बढ़ता जाता है, अब मैक्सिमम लोग स्टेज पे देखेंगे, इधर देखेंगे, फिर वो भजन चलेंगे, फिर कोई नाचेगा, लोग समझते हैं ये भगवान है ये। अच्छा, उनके भगवान होने से तुझे क्या मिल गया? चल यही बता दे। लेकिन जब तक तूने खुद राधा रूप होके, प्रेमी रूप होके भगवान से एकीकार अनुभव नहीं किया, उनके भगवान होने से तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू समाया उनमें, बात तो ये है। ऐश्वर्य देख के भी, अब सुनते हो कई बार आप लोग तो, संसार में लोग गुरु बनाना चाहते हैं, इनके पास बड़ी भीड़ जाती है, यहां मान लेते हैं। मतलब ऐश्वर्य देख के, बाहर का ऐश्वर्य देख के लाखों लोग मान रहे हैं, करोड़ों डिसाइपल्स हैं, टीवी पे भी उनका सत्संग आता है। ये हुआ ना, क्या कर रहे हैं? ऐश्वर्य देख के प्रेम कर रहे हैं। और प्रेमी की नजर से देखो, प्रेमी की नजर से देखो तो जिसको वो प्रेम करता है उसको वही ऐश्वर्यवान लगता है, क्योंकि वो अपने प्रेम से ऐश्वर्यवान बना देता है उसको।
मजनू ने लैला को ऐश्वर्यवान बना दिया। भगवान के प्रेम ने साधारण ग्वालिन राधा को भगवान बना दिया। प्रेम ऐश्वर्य देता है, ऐश्वर्य प्रेम नहीं दे सकता। ऐश्वर्य फॉर्मेलिटीज दे सकता है, प्रेम नहीं दे सकता। और प्रेम ऐश्वर्य देता है कि जिसको जीवन में प्रेम मिल गया वो ऐश्वर्यवान हो गया। राम जी का प्यार मिला, हनुमान जी ऐश्वर्यवान हो गए। एक वानर को कोई भगवान मानता, कहां से आया ये ऐश्वर्य? राम कृपा से आया। राम जी की कृपा हो गई है, राम जी का प्रेम मिला है, राम जी की प्रेममय दृष्टि पड़ी है, हनुमान जी ऐश्वर्यवान हो गए। विचार करके देखो, पता चलेगा। हनुमान जी ने प्यार दिया विभीषण को अपना राम का भक्त जान के, तो हनुमान चालीसा में क्या बोला? तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अब वहां तो लंकेश्वर लोगों ने बाहर की दृष्टि से देखा कि लंका का राजा बनाया, पर असल में तो विभीषण जी को हनुमान जी का प्रेम मिला, इस वजह से राम जी का सानिध्य मिला। हनुमान जी ना कृपा करते, हनुमान जी को उन पे प्रेम ना आता, हनुमान जी जाके राम जी को ना बताते कि वहाँ लंका में भी आपका एक भगत बैठा हुआ है, उसने मेरी मदद की है, तो कौन जानता विभीषण जी को? तो विभीषण जी का ऐश्वर्य क्या है? हनुमान जी का प्रेम, उसके बाद राम कृपा। मेरे भगवान की कृपा से बड़ा ऐश्वर्य कोई नहीं है। बाहर का ऐश्वर्य नहीं बटोरना कभी भी। प्रेमी को बाहर का ऐश्वर्य नहीं चाहिए, और ऐसा ऐश्वर्य तो बिल्कुल नहीं चाहिए जो मेरे को मेरे भगवान से दूर कर दे। क्या करना है ऐसे ऐश्वर्य को? अब बातें चाहे मजाक की हों, लेकिन कुछ बातों में बड़ा अर्थ समझ आता है। जैसे वो जोक बना हुआ है शायद कि भाई कोई आदमी ऐसे अपना कबाड़ का काम था, पता नहीं क्या था, करता था या कागज बटोरता था। किसी ने देखा उसके पास गाड़ी भी है, बंगला भी है। बोला भाई तू फिर ये काम क्यों करता है? बोला तो कोई अपना पुश्तैनी काम छोड़ देता है क्या? वहीं से तो मिला ये सारा कुछ। अब चाहे बात मजाक की है, लेकिन प्रेमी का सिद्धांत है ये। जिन चरण कमलों का आसरा लेके, जिस भगवत कृपा का आश्रय करके मैं इस आनंद में पहुंचा हूं, वो आश्रय मेरा हमेशा बना रहना चाहिए। वो उस ऐश्वर्य से हटने को तैयार नहीं, उस आश्रय से हटने को भी तैयार नहीं। बात तो ये जो समझने वाली है। हम बाहर की चीजों को क्या करना? कभी बाहर का ऐश्वर्य देख के गुरु मत बनाना किसी को। हाँ, जब उनकी कृपा से तुम अपने को ऐश्वर्यवान मानने लगो। राबिया फटी बोरी पे सो के भी इतनी ऐश्वर्यवान है कि काबा दर्शन करने आता है। गोपियां, उनके घर में तो भगवान को बिठाने की जगह भी नहीं है, पर भगवान उनके घर लूट लूट के खाते हैं। शबरी जो कुरूपता के कारण सामने भी नहीं आना चाह रही, और भगवान उसके जूठे बेर खाते हैं। भक्त का ऐश्वर्य देखो। भक्त, ये जो भक्ति आजकल लोगों ने बना ली ना, गुरु की शरण गए, 1 से 2 दुकानें हो गई, 1 से 2 फैक्ट्री हो गई, फलाना, ये सब ऐश्वर्य के प्रेमी हैं। भगवान का ऐश्वर्य किसमें समझते हैं? 4 लोगों ने खड़े होकर अनुभव सुना दिए, इनकी कृपा से बेटा हो गया, इनकी कृपा से फलाना हो गया। ओहो, बड़े ऐश्वर्यवान हैं भगवान जी, हम भी मत्था टेक लें यहाँ पे। ये भक्त अपने लिए ऐश्वर्य चाहते हैं, तो भगवान का ऐश्वर्य तौल के
समर्पण करते हैं और अपने लिए ऐश्वर्य चाहते हैं उनसे, हमारे पर भी कृपा हो, हम भी गुरु के संग जुड़ें, हमारे भी बच्चे सेट हो जाएं, हमारे भी घर बन जाएं, हमारी भी दुकानें बन जाएं, हमारे भी बिजनेस सेट हो जाएं। उन्होंने भगवान से प्यार नहीं किया, भगवान के ऐश्वर्य से भी प्यार नहीं किया, भगवान के ऐश्वर्य से जो अपने को ऐश्वर्य मिलेगा उन्होंने उससे प्यार किया। उन्होंने भगवान की सेवा नहीं की, उन्होंने अपने ऐश्वर्य की सेवा की। ये डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ये ऐश्वर्य बड़ा काम खराब करता है। संतों के लोग नजदीक जाना चाहते हैं, जब देखते हैं गद्दी में पैसा है, जब देखते हैं संत का बड़ा मान हो गया, बड़े बड़े लोग करीब जाने लगते हैं, मत्थे टेकने लगते हैं। किस लिए? संत के ऐश्वर्य से बेनिफिट लेने के लिए। इनकी तो लोग मानते हैं ना, ये एक बार कह देंगे लोग हमें वोट दे देंगे, ये एक बार कह देंगे हमारा फलाना काम हो जाएगा। कई बार हम लोगों के पास भी फोन आ जाते हैं, आपके पास तो कई लोग आते हैं, फलानी जगह जान पहचान हो। मैंने कहा हमने कभी पूछा ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं कौन कहाँ काम करता है, कौन किस पोस्ट पर है। हम इन चीज़ों से वास्ता नहीं रखते, हम इन चक्करों में पढ़ते ही नहीं, अपने लिए ही नहीं पढ़े कभी, क्यों पढ़े? और अगर तुम सत्संग ना आए होते तो भी तो तुम्हारा काम होता, और अगर तुम इस काम के लिए सत्संग आए हो, कल से हमारी राम राम है, अपने घर बैठो, आवश्यकता क्या? तुम्हारा ध्यान भगवान से निकल जाएगा, माया में ही तो ध्यान गया ना, कहाँ भगवान में मन रहा? अब मन संसार में चला गया, अब मन माया में चला गया, अब मन भगवान से दूर होने लगा, तो कोई फायदा नहीं। ऐश्वर्य से प्यार नहीं करना कभी, उसके रूप बड़े बिगड़ते जाते हैं आगे जाके। गुरु के पास भी आओ, उनके ऐश्वर्य को मत देखना, उनको देखना। अब कई लोग नहीं पहचान पाए, भगवान को देखा सबने, कोई ठाठ देखता, कोई बाट देखता। अरे उस बादशाहत में तुम उनका वैराग्य क्यों नहीं अनुभव कर पाए? उस इतनी ऊंची आन बान शान में भी जो वो इतने साधारण होके रहे, वो क्यों नहीं समझ पाए? अपनी आंख में दोष था, अपनी नजर भी तो हो हमारे पास, तो हम समझ पाए भगवान क्या है। हम तो जहां जाते हैं हमको बाहरी चीजें ही तो दिखती हैं। अभी एक साधारण सी बात है, तुम्हें बोलें आज सत्संग किसी बैंकेट हॉल में है, हमारे पहुंचने से पहले तुम सारे बैंकेट का मुआयना भी कर लोगे। छत कितनी ऊंची, शेड कितने लगे हुए, डेकोरेशन कैसी, सोफे कैसे, स्टेज कैसी, सब मुआयना कर लोगे। तुम्हें आदत है, तुम्हारा ध्यान इन्हीं चीज़ों पे ही जाता है। शादी में जाओ कहीं, दूल्हा दुल्हन को नहीं देखोगे, बाकी सब देखाओगे। और अगर देखोगे तो दुल्हन ने ड्रेस कौन सी पहनी, दूल्हे ने कौन सी पहनी, ज्वेलरी कौन सी थी, उसकी माँ क्या पहने हुए थी, वहाँ ध्यान जाएगा। आदत है। अब वही आदत लेके जब सत्संग आ जाते हो, फिर भगवान की भी बाहरी चीज़ें देखते हैं, ऐसा था और वैसा था। अरे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तुम उनको देखो वो क्या है, उनका हृदय समझो। भगवान तुम्हारा हृदय स्पर्श कर लेता है, तुम्हें जिंदगी लग जाती है उनके हृदय तक पहुंचने में। अजीब बात है कि नहीं? भगवान पहले ही दिन हृदय स्पर्श कर लेता है, जैसा तुम्हें चाहिए वैसा प्यार देता है, भरपूर करता है। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, और हमें उनको समझने में जिंदगी भी कम है, हम उनका हृदय समझ ही नहीं पाते। वो क्या हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, उनके भीतर क्या चल रहा है, समझ ही नहीं पाते। वो मुझे किस दृष्टि से देखते हैं, उनका मेरे प्रति प्रेम क्या है,
दुनिया में जानते हो माता को माता नहीं होती, लेकिन भगवान को जानते हो। उनको बार बार कहोगे मैं पापी, तू बख्शानार, क्या वो ये शब्द सुनना चाहते हैं तुमसे? बार बार तुम दिखाओ मैं तो कमजोर, मैं तो किसी काम का नहीं, क्या वो तुमसे ये सब सुनना चाहते हैं? सोचने वाली बात है, हम उनको समझने में बहुत चूकते हैं। संसार वालों को फिर भी समझ लोगे, भगवान को समझने में बार बार चूकते हो, उन तक पहुंचने में फिर चूकते हो, जबकि समझना उनको पहले है। संसार में कुछ समझो ना समझो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान को समझना वो ज़्यादा जरूरी है। उनको समझो, उनको जानो, उनको पहचानो, वो इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन वहां हम जाके बाहरी ऐश्वर्य देखते हैं, और यही कारण है जितनी प्रार्थनाएं बनाई सब में मैं अधम, मैं नीच, मैं पापी, मैं फलाना। सोचते इंप्रेशन पड़ेगा भगवान पे, जितना ज़्यादा ये चीज़ें बताऊंगा उतना इंप्रेशन पड़ेगा। अब तुम्हारे घर के आगे भिखारी आए, वो बता दे मुझे कोरोना, मैं कोड़ी, मैं फलाना, बोलोगे भाग यहाँ से, मैं तेरे को मेरा ही दरवाजा मिला, फिर है कि नहीं? इंप्रेशन पड़ता है या भगा दिए जाते हैं? विचार करो। हम इसका मतलब भगवान को समझे ही नहीं। सारा दिन ना उनको ऐसे दिखाएं दीनहीन फलाने, शायद भगवान को बड़ा अच्छा लगेगा कि इस बेचारे के अंदर तो बड़ी नम्रता है, ये तो बिल्कुल मिट के मिट्टी हुआ पड़ा है। मिटना इसको कहते ही नहीं, इसको मिटना नहीं कहते। मिटते ऐसे हैं जैसे भगवान मिटे गोपियों के आगे। इतने बड़े भगवान होके साधारण होके प्यार करते हैं, इसको मिटना कहते हैं। तुम गरीबी का अभिमान, अमीरी का अभिमान, बस भगवान के प्रेमी बन के आओ, दोनों अभिमान बाहर छोड़ाओ, इसको मिटना कहते हैं। अपनी मैं बाहर छोड़ाओ, इसको मिटना कहते हैं। भगवान भगवत्ता भूल गए, गोपियों की गली में प्रवेश करते हैं सिर झुका के, उनके चरणों में अपना मोर पंख तक रख देते हैं। ये इसको नम्रता कहते हैं, इसको मिटना कहते हैं। सुनाने को मिटना नहीं कहते, बार बार एहसास कराने को मिटना नहीं कहते। अब बार बार तुम गुरु को बोलो मैं तो किसी लायक नहीं, मैं तो कुछ दे ही नहीं सकता, मैं तो बस ले ही जाता हूँ, तो फीलिंग ये नहीं आएगी तुम नम्रता वाले हो। फीलिंग ये आएगी हम और किसी से ले रहे हैं क्या जो तू नहीं दे पा रहा। गुस्सा आता है ऐसे व्यक्ति पे, बकवास क्यों कर रहा है फालतू की। सोच के देखो ना, भाई तुम सोचोगे मैं बड़ी नम्रता कर रहा हूं, मैं तो बस ले जाता हूं आपसे, मैं तो कुछ कर नहीं पाता, तो इसका मतलब बाकी लोग कर रहे हैं। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तो आपकी कोई सेवा भी नहीं कर सकता, तो हम किससे सारा दिन बैठ के पैर दबवा रहे हैं, किससे सारा दिन पोचे लगवा रहे हैं? सेवा तो वैसे ही किसी की नहीं चाहिए, हम तो सेवा करने बैठे हैं। गुरु ने हमको सेवा करने बैठाया है। तुम्हारी ये भाषा कोई नम्रता थोड़ी बताएगी। माता भगवान के आगे गए कहीं सत्संग के लिए, एक आदमी थोड़ी थोड़ी देर में माता झुक जाए, माता आप, माता रुक गए चलते चलते, कहते हैं खड़े हो, खड़ा हो गया, तेरी कमर में तकलीफ है क्या? बोला नहीं माता कमर एकदम ठीक है। बोला ये घड़ी घड़ी ऐसे क्यों हो जाती है, फिर झुक के जाता है घड़ी घड़ी? तू दिखा रहा है मेरे अंदर नम्रता है, तेरे से बड़ा अहंकारी नहीं। पीछे सबको बोलेगा मैं तो घड़ी घड़ी झुका गुरु के आगे, मैं तो घड़ी घड़ी झुका। बोला सीधा खड़ा हो जा। हम सबको उठाने आते हैं, गिराने नहीं आते हैं। एक कड़क आवाज लगाई उसके बाद नहीं झुका, सीधा होके चला। फिर बोला सीधे होके चल। घड़ी घड़ी पैरों में गिर जाता है तो आवश्यकता नहीं, इसको कोई नम्रता नहीं कहते। घड़ी घड़ी तुम नम्रता दिखाओ, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो सबकी सेवा ले रहा हूं, मैं तो ऐसे कर रहा हूं, ये नाटकबाजी है सारी। नम्रता दिखावा नहीं होती है। अपने भगवान को प्रकट करके आनंद में आ जाओ।
ये सच्ची नम्रता है। मेरे घट से मेरा भगवान प्रकट हो जाए, परमात्मा रह जाए, मैं गुम हो जाऊं, इसको कहेंगे नम्रता। तुम इन चीजों को भी अपना ऐश्वर्य बना लेते, आभूषण बना लेते, जबरदस्ती झुकना। अब कमर में तकलीफ है, फ्रैक्चर हो जाए, नहीं हम तो पैर छुएंगे, बस सारी नम्रता उसी में घुसी हुई है, नम्रता उसमें घुस गई सारी। फिर सीधे बैठे रहो, लेटे रहो, वही नम्रता। पहले कोई बुलाएगा, हॉस्पिटल आना, हम मरते हैं, अच्छा भैया चले गए। अब वो सारी तुमको वो लगी पड़ी हैं ट्यूबें व्यूबें, पर कोशिश करेंगे हाथ जोड़ने की, भैया रहने दो, सीधे पड़े रहो। और कुछ हिलीला जाएगा और मुसीबत, फिर नाम हमारा आ जाएगा और चक्कर पड़ जाएगा, पड़े रहो सीधे। हम भी तो जानते हैं कि तुम आईसीयू में पड़े हो, तुमको लगा हुआ है सब, तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे तुम नमस्ते करो हमें। हम नहीं मान रहे इस बात को, हम नहीं चाहते कि तुम नमस्ते करो, पर कोशिश जरूर करेंगे। फिर रोकना पड़ता है, रुको रुको, नहीं करो नहीं करो, आप उठने पड़ जाएंगे। ये नम्रता हो गई है। फालतू का काम बढ़ा रहे, और गिर गया ऑक्सीजन मास्क, नई मुसीबत, सांस ही रुक गया तेरा। तो भैया जो जैसे है तू वैसे रह, तेरी आंखों में भी आदर दिख रहा है, तूने जो खींच लिया अस्पताल तक, इससे बड़ा तेरे प्यार का कोई प्रमाण है? तेरा प्यार ही होगा ना, पांव चल के पहुंच गए, लगा उससे मिलके आए, लगा अगला याद कर रहा है, तो प्रेम है ना। हमको पता है प्रेम है तेरे अंदर इतना, तभी तो आए। प्रेम ना होता तो ना आते। दुर्योधन का भगवान ने मेवा त्याग दिया, विदुर के घर अपने आप पहुंच गए साग खाने। और अगर दुर्योधन आ जाता ना विदुर के घर, भी भगवान वहां से भी भाग लेते, रोटी आराम करने आ गया मेरी। दुर्योधन के घर भी, दुर्योधन के घर का तो मेवा छोड़ा है, पर समझो दुर्योधन आ जाता विदुर के घर, भगवान वो रोटी भी छोड़ देते, है कि नहीं? तो भाव की बात है, प्रेम की बात है, इन चक्रों की बात नहीं होती कभी भी। हमें भगवान इतने अच्छे मिले, इतने साधारण मिले, कभी उन्होंने इन चीजों की शिकायत ही नहीं की हमसे। तुमने मुझे नमस्ते नहीं की, तुमने मुझे ऐसा नहीं किया। कई बार हम लोग मिलते थे, सुबह सुबह वॉक के लिए ही जाना है, तो हम गुड मॉर्निंग करें इससे पहले वो गुड मॉर्निंग, अरे आ गए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कभी कभी को चल पड़ते थे, अब चलते चलते तो पैर नहीं छुएंगे, रह ही जाता था। उन्होंने तो कभी आशा नहीं रखी हमसे कि तुम आए हो तो पहले मेरे पैर ही छुओ, सुबह सुबह मिले हो तो पैर छुओ। इसको नम्रता थोड़ी कहते हैं ना। उन्होंने इन चीज़ों को अपना ऐश्वर्य माना हुआ है कि देखा मैं जहाँ से निकलता हूँ लोग पैरों में गिरते हैं। उन्होंने भी अपना ऐश्वर्य नहीं बनाया इन चीज़ों को, ना वो दिखावा करना चाहते हैं। बात तो ये देखी हम लोगों ने कि उनके हाथ में कुछ था ही नहीं, इतने सरल हो गए वो, जो कोई पहना दे, जहाँ कोई ले चले, जैसे कोई घुमा दे, वो ऐसे चलने लग गए थे। ये तो लोगों ने देखी बाहर की चीज़ें, पर हम लोगों ने देखा था पास रह के, उन्होंने कभी ये ऐश्वर्य बनाया नहीं अपना। या तो एक प्रकृति, शायद प्रकृति शौक से संवारती है इनको, ऐसे महापुरुषों को, उनके लिए इंतज़ाम प्रकृति द्वारा, ईश्वर द्वारा होते हैं, कुछ फिर भक्तों के हो जाते हैं। लेकिन वो तो इतने सरल, हम तुमको बताते हैं ना कि एक बार हम लोग सुबह पार्क में गए, भगवान गीता पढ़ते थे 6 बजे। किसी ने वहाँ जाके देखा, भगवान आपकी शर्ट और है, सलवार और है। उनको ये भी नहीं पता, पहन के बोले पता नहीं ये लोग निकाल देती हैं। हमारे ही लोग थे, हम लोग ही गए हुए थे, किसी ने हमारे में से ही बोला, बड़े कोई साथ थे, उन्होंने बोला कि भगवान आपकी तो सलवार और लग रही है, शर्ट और लग रही है। बोले पता नहीं ये लोग निकाल देती हैं, हम तो देखते ही कुछ नहीं। आप सोचो, जो इतने सरल हैं, उन्होंने कोई अपना ऐश्वर्य बनाया होगा? सोचने वाली बात है। जो कोई पहना दे, जो कोई खिला दे, जहां कोई ले चले, जहां कोई घुमा दे, बच्चे की तरह चलते थे, बिल्कुल बालकवत। गाड़ी नहीं है तो अपनी रिक्शा करके भी चल पड़े। सब हम हैरान हो गए, सत्संग में देखा रिक्शा में चले आ रहे हैं।
सब ताजुब में देखते ही रह गए, आप रिक्शा में कैसे? बोले क्यों, हमको रिक्शा में चढ़ना भूल गया है क्या? आ गए चढ़ के, बांध पाया उनको ऐश्वर्य, बांध पाया, बंदे तो वो एक दिन नहीं। एक बार बर्थडे पे इतनी भीड़ आ गई, बिना बताए लोग सवेरे सवेरे गाड़ियों की गाड़ियां पहुंचने लगी, बाहर ही नहीं आए, सत्संग ही नहीं आए। ऐश्वर्य उनको अपने अधीन बना पाया। सारा बर्थडे धरा रह गया, सारा दिन हम लोगों का रोते हुए निकला। शाम को जाके कहीं कृपा हुई, सत्संग में बैठे थे तो कोई मैसेज लेके आया, भगवान बुला रहे हैं। फिर सब दौड़ दौड़ के पहुंचे, खूब प्यार किया सबको। लेकिन एक बात है, ऐश्वर्य उनको अपने अधीन थोड़ी कर सकता है। और कॉमन एग्जाम्पल समझ लो, ऐश्वर्य तो दिखता है द्वारिकाधीश भगवान का, भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य दिखता है, द्वारिकाधीश हैं, बैठे हैं, हीरे के मुकुट लगा के बैठे हैं। लेकिन जब आया सुदामा, भागे नंगे पांव, भूल गए सारा कुछ। सब हैरान हो गई, कहां भागे जा रहे हैं बावरों की तरह। मित्र सुदामा को लेने गए, फिर आके उसको बिठा दिया अपने सिंहासन पे, पैरों से उसके कांटे निकाले, उसके चरण धो के अपने पीतांबर से पहुंचे। ऐश्वर्य क्या उनको अधीन बना पाया? सोच के देखो, दिखता है, लेकिन अगर विशुद्ध प्रेम हो ना हृदय में, तो इन सब चीजों की तरफ मन नहीं जाएगा, इन सब चीजों में ध्यान नहीं जाएगा फिर तुम्हारा। विशुद्ध प्रेम का ऐश्वर्य से कोई लेना देना ही नहीं, ना देखना, ना दिखाना, ना ऐश्वर्य के लिए शरणागति लेना। भक्त तो प्रेम के खातिर आता है, वो ये सोच के नहीं आता मेरी जिंदगी बन जाएगी, मेरे को पैसा हो जाएगा, मेरे को बिजनेस हो जाएगा। फिर अगर संत भी इन चक्रों में पड़ जाएं तो फिर सत्संग नहीं रह जाता, पॉलिटिक्स बन जाता है। अगर संत भी इन चक्रों में पड़ने लगे, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इस चीज को बाहर रखो, ऐश्वर्य में मन मत रखो, भगवान में मन मत रखो। दादा बोलते थे, जहां चप्पल उतारते हो अपनी, मैं भी वहीं छोड़ाओ, अपना ऐश्वर्य भी वहां छोड़ के आओ, अंदर मत लेके आओ। यहां ये मत सोच के आओ आई एम समथिंग, आई एम नथिंग। अपने को गवा के, मिटा के, आपा गुम करके भगवान के पास आया जाता है। भगवान के पास कोई अभिमान लेके थोड़ी आते। तो विशुद्ध प्रेम है जिसमें इन चीजों का कोई स्थान नहीं, क्योंकि यहां दो ही नहीं है। अब दूसरी तरफ से देखो, क्या भगवान और उनका ऐश्वर्य जुदा है? ऐश्वर्य भी उन्हीं से प्रकट हुआ है, उन्हीं में सिमट रहा है। तभी मैंने बोला ना, भगवान के धाम में सब कुछ प्रेम है बस। भगवान स्वयं भी प्रेम स्वरूप हैं, उनके भक्त भी प्रेम स्वरूप हैं, उनका धाम भी प्रेम स्वरूप है। सब प्रेम ही प्रेम है उनके यहाँ। उनके यहाँ की चिड़िया भी प्यारी लगती थी, उनकी गली का घूमने वाला कुत्ता भी सबका प्यार पाता था। सब सोचते थे भाई भगवान के 10 बार तो दर्शन ये कर लेता, आते जाते खड़ा रहता है बाहर, उनकी चरण धूल में तो ये लौटता है। हम तो पैर छू लेते हैं ना, पर जहां से वो पैर रख के निकल गए लौट तो ये रहा है वहां। तो प्रेम ही प्रेम है, प्रेम के सिवाय कुछ नहीं। जब प्रेम के सिवाय कुछ समझ ना आए तो विशुद्ध प्रेम है ये। यहां द्वैत भी नहीं है ही नहीं। दो लोगों ने देखा राधा कृष्ण दो हैं,
और प्रेम करते हैं। नहीं, राधा भी कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण से ही प्रकट हुई है। लीला विलास के लिए दो रूप हैं, वैसे तो एक हैं, इसीलिए काम का प्रवेश नहीं हुआ। काम का प्रवेश नहीं हुआ ना, विशुद्ध प्रेम है आज तक जो हम सुनते समझते आ रहे हैं, क्योंकि वो दो थे ही नहीं। कभी प्रेम के अधीन हो जाते हैं, दोनों जड़ हो जाते हैं। कभी प्रेम उनके अधीन हो जाता है, नेम में आ जाते हैं, भांति भांति की क्रियाएं दिखने लगती हैं। हम लोग नहीं, कभी प्रेम में आ जाते हैं, प्रेम के वश हो जाते हैं, ऐसे लगता है समाधि लग गई जैसे, शांत हो गए, कुछ करने का मन नहीं, चुप हो गए अपने में ही। और कभी फिर प्रेम हमारे वश आ जाता है, नाचने लगे, गाने लगे, बातें करने लगे, कुछ बना के खिलाने लगे। यही तो है। वो जड़ता भी प्रेम की है, चंचलता भी प्रेम की है। प्रेम में ही कलोल है सारा, देखो ना, अपने अनुभव से देखो। जड़ता भी प्रेम की है, कभी कुछ करने का मन ही नहीं करता, बहुत दिन बाद देखो लगता है बस देखते रहो, ना बोलने का मन, ना सुनने का मन, ना सुनाने का मन, देखते रहो देखते रहो। जड़ता भी प्रेम की है। चेतनता, चंचलता, वो भी प्रेम की है। अरे इतने दिन बाद मिले, आज तुम भजन गाएं, अरे आज तो हम नाचें, अरे आज तो हम कुछ बना के खिलाएं, आज तो कोई सेवा मिल जाए, ये भी प्रेम है। वो भी प्रेम का रूप है, वो भी प्रेम का रूप है। हमारे शास्त्र कहते हैं कभी राधा कृष्ण दोनों बैठे हैं, जड़वत बैठे हैं, प्रेम है। कभी भगवान पैर दबाते हैं, प्रेम है। कभी दोनों झूले झूलते हैं, प्रेम है। कभी विहार करते हैं, प्रेम है। कभी रास होता है, प्रेम है। मूल क्या है? मूल प्रेम है। अगर मूल से जुड़े रहते हम लोग तो क्रिया से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हो जाए तो भी ठीक, ना हो जाए तो भी ठीक। लेकिन अपने अपने जीवन में अनुभव होता है, काम बुद्धि नहीं जागती, काम प्रवेश नहीं करता, प्रेम ही प्रेम रहता है। तो जो कुछ है प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है। आप सबके बीच बैठे हो, विशुद्ध प्रेम है। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से वैर। राग और द्वेष गुरु ने हटा दिया, अब आप अपने घरों में भी कैसे जी रहे हो? प्रेम, बस प्रेम में जी रहे हो। ना किसी से शिकायत, ना शोर, ना लेना ना देना, ना उलझन, ना चिड़चिड़, कुछ भी नहीं है। क्या बचा? प्रेम, बस प्रेम है। अपने जीवन को खंगालोगे ना, चलते चलते सब छूट गया, अपनी मैं भी छूट गई। कौन आ गया? प्रेम। प्रेम स्वरूप परमात्मा अंदर बैठ गया, हमको भी प्रेममय कर दिया, हमारे जीवन भी अमृतमय हो गए। तो कोई पूछे भाई क्या बचा तेरे पास गुरु के पास जाके, तो पता चलता है प्रेम बचा, बाकी सब हट गया। अब एक उससे पूछा गया मूर्तिकार से, तुम इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे बना लेते हो? बोला सुंदरता तो इनमें छिपी हुई है, मैं तो बस फालतू पत्थर हटा देता हूं। अब प्रेम की खूबसूरती, जब परमात्मा ही एक से अनेक हुआ तो प्रेम की खूबसूरती भी सबके अंदर छिपी हुई है। गुरु क्या करता है? खाली पत्थर हटा देता है, वेस्ट वेस्ट पत्थर हटा दिए। विकार थे, विषय थे, बातें थी, ख्याल थे, वो हटा दिए, प्रेम ही प्रेम रह गया। ये जितना फालतू पत्थर था, ये जीवपणे का, अहंकार का, मैं का, वो हट गया। अब प्रेम ही प्रेम है। अच्छा, पहले गुरु के पास हम लोगों ने ये अनुभव किया, अब गुरु कहता है जाओ बांटो। जब बांटते भी हो तो भी क्या देखते हो? केवल प्रेम। आपकी नज़रों में भी ये नहीं रहता ये सेठ है, ये साहूकार है, ये मेरी मदद कर सकता है, अरे ये खाना अच्छा बनाता है, अरे ये मेरे इसके पास गाड़ी अच्छी है, कुछ भी नहीं। आपके पास भी केवल प्रेम है। अपने अंदर वाले को पता चलता है निष्पक्ष होके कैसे दिया जाता है।
अपने अंदर वाले को पता चलता है, बिना किसी के नाम रूप में गए, स्वभाव में गए, कैसे ये प्यार उमड़ उमड़ के आता है अंदर से। और हम देते नहीं, एक झरने की तरह उमड़ता है। हम बांटते नहीं, बंटता है। हम करते नहीं, होता है। क्योंकि है ही अपना आप। जो सामने आ जाए उसी को देख के प्रसन्नता आ जाती है, जिस रूप में भगवान सामने आ जाए, क्योंकि है ही भगवान। तो जहां एक की भावना बनेगी वहां विशुद्ध प्रेम होगा। दो के आते ही काम प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए एक भावना करके विशुद्ध प्रेम को अनुभव करो।